डियर लर्नर्स, नमस्कार। डॉक्टर अलका जैन के मैनेजमेंट वीडियोस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम समझेंगे कि ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के ट्रेनिंग मेथड्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो ट्रेनिंग मेथड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप या तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम एक बार बहुत जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि ट्रेनिंग किसे कहा जाता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, ट्रेनिंग इज द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट। एक नया तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ट्रेनीज के लिए, वेयर एम्प्लॉयज में एक्वायर और लर्न, जहां उन्हें कुछ सीखना होता है। दे लर्न स्पेसिफिक थिंग। अब वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती हैं? जॉब रिलेटेड होती हैं सबसे पहली बात तो। उसके बाद वो हो सकता है बिहेवियर, जॉब रिलेटेड नॉलेज, जॉब रिलेटेड स्किल्स, जॉब रिलेटेड एबिलिटीज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स अ जॉब। तो इस तरह से ट्रेनिंग इन 5 चीज़ों को ट्रेनिंग में डेवलप करने का एक प्रोग्राम होती है। अब देखते हैं कि ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स वो मीडियम होते हैं जिससे कि ये स्किल, नॉलेज या ये 5 एलिमेंट ट्रेनिंग में ट्रांसफर किए जाते हैं। ट्रेनिंग टेक्निक्स वो मीडियम होती हैं जिससे स्किल और नॉलेज एम्प्लॉय या ट्रेनी को दी जाती है। दीज आर द मीन्स एम्प्लॉयड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप किस तरह के तरीके यूज कर रहे हैं वो होते हैं ट्रेनिंग टेक्निक्स। आइए अब देखते हैं ये ट्रेनिंग टेक्निक्स कितनी तरह की होती हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ये टेक्निक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरी है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब आपको एक्चुअल वर्क सिचुएशन में रख के सिखाया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जब आप एक्चुअल वर्क सिचुएशन में नहीं हो। आइए इन्हें समझते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है ट्रेनिंग का जिसमें कि एम्प्लॉय एक्चुअल वर्क सिचुएशन में रहता है, जहां उसे फ्यूचर में काम करना है। उस पर यह जाहिर किया जाता है कि इमीडिएटली प्रोडक्टिव हो जाओ। तो इस तरह का मेथड क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय लर्न्स बाय डूइंग, यानी वो काम करता है और सीखता है। ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं और ये एक बहुत पॉपुलर मेथड है ट्रेन करने का न्यू एम्प्लॉयज को या दूसरे एम्प्लॉयज को जो ट्रांसफर या प्रमोशन की वजह से किसी नए डिपार्टमेंट में आए हैं या किसी नए डेजिग्नेशन पे आए हैं। दूसरी तरफ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनी को वर्क प्लेस पे नहीं लाया जाता, उसको वर्क प्लेस से अलग कहीं पे ट्रेन किया जा रहा है और उसमें थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन पहले उसे प्रोवाइड की जाती है। इस थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को समझने के बाद उसे वर्क प्लेस पे लाया जाता है। इन दोनों तरीकों में किस किस तरह की टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की तरफ। ये मेथड्स हैं ऑन द जॉब, सिंपल, यू आर ऑन द जॉब। दूसरा मेथड है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। थर्ड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स, लर्निंग बाय सीइंग, सिमुलेशन, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एंड जस्ट डू इट। आइए अब हम समझते हैं कि इन सभी टेक्निक्स के द्वारा किस तरह ट्रेनी को ट्रेन किया जाता है। फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑन द जॉब इटसेल्फ। ट्रेनी को एक्चुअल वर्क स्पेस, उसके सुपरवाइजर्स, उसके कोवर्कर्स, वो उसे बताते हैं कि काम को किस तरह से करना है और वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिस से सब कुछ सीखता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इसमें ट्रेनर का कोई रोल ही नहीं है? नहीं, ट्रेनर की भी इसमें बराबर की भूमिका होती है। आइए देखते हैं कि ट्रेनर इसमें क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम जो ट्रेनर को करना होता है, टू प्रिपेयर द लर्नर, यानी उसे लर्नर को एट ईज, एक ऐसे लेवल पे लाना होता है जहां वो कंफर्टेबल महसूस करे और ये एक्सप्लेन करना होता है कि उसे क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट करना होता है ताकि वो एक पैसिव पार्टिसिपेंट ना रहे। ट्रेनर ट्रेनी को ये सारा काम एक्सप्लेन करता है कि ये काम किस तरह से होना है और अगर पॉसिबल हो तो जो किसी ट्रेनी ने पहले काम किया होता है उसके साथ इसे कोरिलेट भी करने की कोशिश की जाती है। और ट्रेनर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रेनी को फेमिलियराइज करवाए इक्विपमेंट से, टूल्स से, मटेरियल से या ट्रेड टर्म्स से। ट्रेनी अब रेडी है कि किस तरह से काम होता है ये उसको दिखाया जा सके। तो उसके सामने क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है और उसे जॉब दिखाना होता है, एक बार नहीं कई बार। उसके बाद थर्ड स्टेप कि नाउ व्हेन ही रन्स द जॉब, तो वो लर्नर को या ट्रेनी को वो काम खुद करने दे। इस समय लर्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी उन एबिलिटीज को शो करे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। ट्रेनर अब काम करने देता है उसे, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता। दैट मीन्स मॉनिटरिंग इज स्टिल ऑन और इस मॉनिटरिंग के बाद उसे फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप में क्या होता है कि कोई भी नया काम करते हुए एम्प्लॉय को या ट्रेनी को कोई दिक्कत आ सकती है, तो इस प्रॉब्लम को लेकर वो जाके किससे बात करे, कौन इसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, ऐसे किसी को डेजिग्नेट करके ही उसे छोड़ना चाहिए अपने ट्रेनी को।
और धीरे धीरे सुपरविजन कम करनी चाहिए। मॉनिटरिंग रुकेगी नहीं, लेकिन हाँ कम हो जाएगी। इस मॉनिटरिंग के थ्रू उसे चेक करना होता है कि कोई फॉल्टी वर्क पैटर्न तो नहीं फॉलो किया जा रहा न्यू ट्रेनी की तरफ से, और अगर ऐसा देखा जाता है तो करेक्टिव मेजर लेना होता है उसे। और लास्ट में अगर ट्रेनी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना, उसे कॉम्प्लीमेंट देना भी ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। नेक्स्ट मेथड है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच को लिया जाता है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन सेट डेवलप किया जाता है जिसकी हेल्प से ट्रेनी स्टेप बाय स्टेप लर्न करता है कि पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है, किस काम की प्रायोरिटी कितनी हाई है, ये भी कई बार उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया होता है। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में सभी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो जॉब के लिए जरूरी हैं, और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। और ये जॉब इंस्ट्रक्शन सिर्फ सुपरवाइजर की तरफ से दी जा सकती हैं, कोवर्कर्स की तरफ से नहीं। थर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक्चुअल वर्क स्पेस पे आपको नहीं लाया जाता है, बल्कि बिल्कुल एक्चुअल वर्क स्पेस की तरह का ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ही। लेकिन उस एनवायरनमेंट में ना तो आप पे कोई वर्क प्रेशर होता है, कोई टारगेट नहीं दिया जाता आपको, ना ही किसी तरह का डिस्ट्रैक्टिंग नॉइज वहाँ पे आपको मिलता है। वो बिल्कुल क्लासरूम टाइप एरिया होता है, लेकिन आप एक्चुअल मशीन्स पे काम कर रहे होते हैं, मे बी आप एक्चुअल क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, और इस तरह की डुप्लीकेटेड सिचुएशंस में आप अपने काम को करना सीखते हैं। यानी आप हैं तो ऑन द जॉब, लेकिन सिचुएशंस आपके लिए आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हैं। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। इसमें जब भी हमारे ट्रेनी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के पास जाता है, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखता है और उनसे उसे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स उसे सिखा देते हैं कि ये काम को किस तरह से करना है। इस तरह के ट्रेनिंग मेथड में जनरली तभी एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स ट्रेन करते हैं जब न्यू ट्रेनी को कोई प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल 2 मशीनें साथ साथ रखी हैं, एक पे एक्सपीरियंस्ड वर्कर काम कर रहा है, एक पे न्यू ट्रेनी काम कर रहा है। तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर उसे साथ साथ मॉनिटर भी करता जा रहा है। अगर न्यू ट्रेनी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी एक्सपीरियंस्ड वर्कर हाथों हाथ सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स। अब यहाँ एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं, कोवर्कर्स नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ सुपरवाइजर्स ट्रेन कर रहे हैं ट्रेनीज को, और ये सुपरवाइजर्स भी इमीडिएट सुपरवाइजर होते हैं जिन्हें डेली रिपोर्ट करना होगा उनको फ्यूचर में। और इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी रेपो डेवलप हो जाती है दोनों के बीच में, ट्रेनी और ट्रेनर के बीच में, दैट मीन्स सुपरवाइजर और न्यू एम्प्लॉय के बीच में। और सुपरवाइजर को भी मौका मिलता है कि वो इस ट्रेनीज की एबिलिटीज को असेस कर सके कि ये क्या काम करने में अच्छा है, क्या काम ये नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर्स भी एक बहुत पॉपुलर मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है लर्निंग बाय सीइंग। इसमें ट्रेनर है वो परफॉर्म करता है ट्रेनी के लिए कि इस काम को ऐसे किया जाना चाहिए। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से ट्रेनी को समझाता है कि ये काम ऐसे किया जाता है, और इस डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू ट्रेनी को ये समझ में आता है कि उसे आगे क्या काम कैसे करना है। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है सिमुलेशन। सिमुलेशन में एक्चुअल वर्क कंडीशंस तो नहीं होती, लेकिन डुप्लीकेट की जाती हैं, पर ये डुप्लीकेट वर्क कंडीशंस एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ही होती हैं। सिमुलेशन ट्रेनिंग मेथड को एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है अप्रेंटिसशिप। ये सबसे पुराना और बहुत कॉमन तरीका है ट्रेन करने का। उनको एक्चुअल वर्क स्पेस में लाया जाता है और वे अपना सारा टाइम उस वर्क स्पेस में स्पेंड करते हैं, और उनके पास असाइनमेंट्स होते हैं जो उनको उनके ट्रेनर की तरफ से दिए जाते हैं, और उनको अपने उस टाइम पीरियड में उन्हें उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ये कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर उन्हें देना है। तो इस तरह से अप्रेंटिसशिप में ऑन द जॉब ट्रेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन असाइनमेंट्स। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट है इंटर्नशिप। लेकिन इंटर्नशिप में ये एक कंडीशन है कि जो आपका लर्नर है, जो आपका ट्रेनी है, वो स्टूडेंट होगा। और यहाँ क्या किया जाता है कि उस स्टूडेंट को जो थ्योरेटिकल नॉलेज तो जिसके पास बहुत सारी है, ही इज रिच इन थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अभी नील है, तो इसलिए कंपनीज उसे ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो कंपनी में आए और जॉब की टेक्निकलिटीज को समझे। कई कंपनीज उसे अलग अलग तरह के जॉब्स की टेक्निकलिटीज सिखाती हैं, कई एक पर्टिकुलर जॉब में ही उसे ट्रेन करती हैं, लेकिन वो उन्हें इंडस्ट्री रेडी बना के भेजती हैं इंटर्नशिप के बाद। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जस्ट डू इट। जस्ट डू इट यानी अब ट्रेनी के ऊपर है कि आप जाओ और काम करो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, क्योंकि ट्रेनीज को पहले जॉब इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और उसके बाद एक जापानीज फिलॉसफी के तहत काम किया जाता है जिसमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट की जाती है ट्रेनी में, कि ट्रेनी को वर्क प्रोसेस को ऑब्जर्व करना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम को,
और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेल्प से पॉसिबल सॉल्यूशंस को लाना होता है सामने और उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना होता है या बेस्ट इंप्रूवमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को अप्लाई भी करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं उनको एनालाइज करके अगर कहीं ज़रूरत है एडजस्टमेंट की, मॉडिफिकेशन की, तो वो एडजस्टमेंट भी इसमें की जाती है। और इस तरह से ट्रेनी इस सारे प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग किस तरह से ली जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सीख जाता है। इस तरह से जो स्लाइड में हमने लिस्ट दी थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की वो कंप्लीट हुई है। आइए अब देखते हैं इन सभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं, यानी इनके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो है कि ट्रेनी को रियल वर्क कंडीशन में, क्योंकि आपने काम करने के लिए छोड़ा तो उसे फौरन पता लग गया कि मैं किस तरह के हालात में काम करूंगा और मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरे को वर्कर्स की, मेरे सुपरवाइजर्स की, जो उसे शायद क्लासरूम में नहीं पता चलता। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे? इकोनॉमिकल इस तरह से कि आपको ट्रेनर को बाहर से नहीं बुलाना पड़ता, आपके एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, आपके सुपरवाइजर्स वही एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हैं। और इकोनॉमिकल इस तरह से भी कि जो आपका ट्रेनी है, जो आपका न्यू एम्प्लॉय है, वो पहले दिन से ही, पहले मिनट से ही इनफैक्ट प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि आपने अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसे सीधा मशीन पे बिठा दिया तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही रहा है ना पूरा दिन। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन रुकी नहीं, हमारा टाइम ट्रेनिंग में ना जाके हमारा टाइम प्रोडक्शन में ही गया है। और इस तरह से ट्रेनी के साथ क्या फ़ायदा है कि उसे सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स देखने को और सीखने को मिल जाते हैं। और ये वहाँ उन कंपनीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जहाँ आर्टिफिशियल वर्क सिचुएशन को क्रिएट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में एक्चुअल वर्क सिचुएशन में आप अपने ट्रेनीज को भेज देते हैं। इसके नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान है कि हमारा जो ट्रेनी है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझ ही नहीं पाता, उसे टाइम ही नहीं मिलता उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ने का या उनको थ्योरेटिकली एनालाइज करने का। वो सीधा मशीन पे बैठ गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। इस तरह इस पूरे एक प्रॉपर सीक्वेंस में से कुछ चीज़ें वो मिस भी कर सकता है। और दूसरी बात, चूंकि वो एक्चुअल वर्क स्पेस में बैठा है तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो आसपास और मशीनों का भी शोर होगा, अगर वो किसी सेल्स ऑफिस में है तो वहाँ कस्टमर्स का आना जाना हो सकता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। जब भी आपको कोई नया काम सीखना होता है तो आपकी 100% अटेंशन चाहिए होती है उस काम की तरफ, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में पॉसिबल नहीं होती। तीसरी बात कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से प्रोडक्टिविटी कुछ डाउन आती है। ये कैसे? अभी तो हमने देखा था कि ये बहुत इकोनॉमिकल मेथड है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारी जो मशीन एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है, जब वो एक नए ट्रेनी को दे दी जाती है तो वो उस दिन में सिर्फ 50 यूनिट्स ही परहैप्स प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी 50 यूनिट से डाउन आ गई। ये एक डिमेरिट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। और जब कोई नया काम सीखता है तो ये भी हो सकता है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो है इतनी हाई क्वालिटी की ना हो, डैमेज्ड हो, तो ये सारा डैमेज का रिस्क भी ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में। इसके बाद अब हम चलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की तरफ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के अंतर्गत आते हैं लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, केस स्टडीज, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, टी ग्रुप ट्रेनिंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, रोल प्ले, मैनेजमेंट गेम्स, असिस्टेंट टू पोजिशंस और फिल्म्स। आइए एक एक करके अभी समझते हैं कि कौन से ट्रेनिंग मेथड में हम क्या करते हैं। सबसे पहला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, लेक्चर। लेक्चर से हम सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन लेक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में। लेक्चर्स होते क्या हैं? क्लासरूम में बहुत सारे ट्रेनीज बैठे होते हैं, ट्रेनर आता है और वो आके उन्हें कुछ बताना शुरू कर देता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है ट्रेनिंग का, और ये बहुत सारे लोगों को एक साथ बहुत सारी एक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑफ द जॉब मेथड है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस यानी एक स्पेशल तरह का डिस्कशन। इस डिस्कशन में ट्रेनर लीड करता है, लेकिन वो ट्रेनीज को इन्वॉल्व करता है ताकि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो डिसीजंस पर पहुंचने का पाथ भी अपने सामने क्लियर करें। तो इस तरह से कोई भी न्यू एम्प्लॉई या ट्रेनी ये सीख जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे किस तरह के डिसीजंस लेने हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट मेथड भी सिमिलर सा है, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, लेकिन सेमिनार्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे ज़्यादा जोर होता है और नॉलेज बेस्ड ये मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। वर्कशॉप में क्या होता है कि पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आपसे कुछ करवाया जाता है।
नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है केस स्टडी। केस स्टडी में सबसे पहले तो एक केस या एक स्टोरी या कोई इवेंट ट्रेनीज के साथ शेयर की जाती है। उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ट्रेनीज इसमें से वो फैक्ट्स ढूंढें जिन फैक्ट्स में वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें कि इस केस में या इस स्टोरी में उन्हें क्या प्रॉब्लम दी गई है। फिर उसके बाद उन्हें इस प्रॉब्लम के रीजंस को भी ढूंढना होता है कि ये प्रॉब्लम क्यों सामने आई, और उसके बाद उन्हें डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन डेवलप करने होंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और उन सभी अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके उनमें से बेस्ट वन को ढूंढना भी होगा। फिर कंट्रोल्स डिफाइन करके लास्ट में वो सॉल्यूशन को एनेक्ट भी करते हुए हमें दिखा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है जो हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए दिया है। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसे मशीन टीचिंग भी कहा जाता है। इस ट्रेनिंग मेथड में ट्रेनी के पास एक किताब रहती है या एक टीचिंग मशीन होती है जो उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी देती है जो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में उसे मदद कर सके। ट्रेनी के ऊपर है कि वो उस इंफॉर्मेशन को किस तरह यूटिलाइज करते हुए आंसर देता है या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, और जैसे ही उसने सॉल्यूशन या आंसर दिया, ट्रेनर उसे इमीडिएट फीडबैक देगा कि कितना एक्यूरेट था, कितना गलत था, और इस तरह से इमीडिएट फीडबैक की हेल्प से भी एक ट्रेनी डिसीजन किस तरह से लेना है ये सीख जाता है। नेक्स्ट मेथड है टी ग्रुप ट्रेनिंग, और जैसा हमने पहले कहा कि इसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि 8 से 15 मेंबर्स होते हैं जो किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं, और ये सभी मेंबर्स बैठ के न्यू टेक्निक, इनोवेटिव आइडियाज को डिस्कस करते हैं, और इस डिस्कशन के थ्रू वो किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में क्या वीकनेसेस हैं और किस तरह से उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है या अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे डेवलप करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे सामने रोल प्लेस। रोल प्लेस जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, सर्टेन रोल्स को ज्यूम करते हैं और उन रोल्स के मुताबिक एनेक्ट करते हैं, लेकिन ये सब एक क्लासरूम में होता है, यानी आपको बैठे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनमें से 4-5 या कुछ लोग उठ के एनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप समझने की बेहतर अंडरस्टैंडिंग ट्रेनीज में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ऑफ द जॉब रखा जाता है लेकिन मैनेजमेंट गेम्स खिलाई जाती हैं आपको। गेम्स में हम जिस तरह का टीम वर्क, जिस तरह का डिसिप्लिन, जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, उन सबको यूटिलाइज करते हुए ट्रेनिंग को ये लर्निंग प्रोसेस दिया जाता है। ट्रेनी जो है वो ऑपरेटिंग डिसीजंस लेने की उसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए तो ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड बन चुका है। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड है असिस्टेंट टू पोजीशन। यहाँ जो रियल वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें ट्रेनीज को एज एन असिस्टेंट दे दिया जाता है। सारा टारगेट प्रेशर उन रियल वर्कर्स पे होता है, लेकिन ये रियल वर्कर्स असिस्टेंट को वर्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी रियल वर्क प्लेस में कौन है, हमारा रियल वर्कर, लेकिन जो असिस्टेंट है वो एक तरह से ऑफ द जॉब बैठा है। वो रियल वर्क में नहीं जा रहा, वो मीटिंग नहीं कर रहा है टॉप मैनेजमेंट के साथ जाके, वो रियल वर्कर ही करेगा, लेकिन उसके लिए डेटा कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी असिस्टेंट की रहेगी। तो इस तरह से काम करते करते वो धीरे धीरे सीख जाता है कि रियल वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैनेजर जो वर्क प्रेशर लेता है उसका कुछ पार्ट वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शेप में असिस्टेंट मैनेजर्स के पास रहता है, और वो धीरे धीरे ये समझ जाते हैं कि एक मैनेजर का क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिल्म्स यानी वीडियोज में क्या होता है कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जा सकता है कि किसी काम को कैसे परफॉर्म करना है, और उससे आपको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है तो मुझे भी ऐसे ही करना होगा फ्यूचर में। फिल्म्स को यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जहां आप जा नहीं सकते। फिल्म्स के जरिए उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। ऐसे और भी बहुत यूजेस हैं इन फिल्म्स के जिनके जरिए ट्रेनी को ट्रेन किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं उनके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहले फायदे देखते हैं। सबसे पहला फायदा, लार्ज ग्रुप्स, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक साथ ट्रेन कर दिया बहुत सारे लोगों को। इतने सिंपल और इतने इफेक्टिव होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। और ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जो है क्लियर आइडिया दे देते हैं कि रूल्स किस तरह से अप्लाई होंगे। आप उन्हें एक सीक्वेंस बोर्ड पे भी समझा सकते हैं, आप उन्हें बातें करके बता सकते हैं कि ये किस तरह से काम होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। और ट्रेनिंग में एक समझ डेवलप हो जाती है कि किसी भी प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली कैसे एनालाइज करना है, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में डेवलप हो जाती है।
किसी भी प्रॉब्लम से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग तक की समरी कैसे बनानी है, ये भी पॉसिबल होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में समझना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में ट्रेनीज का बहुत इंटरेस्ट देखा गया है, क्योंकि इसमें गेम्स होती हैं, इसमें वीडियोस होते हैं, इसमें इंटरेक्शन होता है। लेकिन फिर भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के कुछ नुकसान भी हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला नुकसान, पैसिव पार्टिसिपेंट्स। याद करें जब हम क्लासरूम्स में बैठते थे तो बैक बेंचर्स के साथ क्या होता था, वो या तो टीचर की बात सुन नहीं रहे होते थे, या अपने आप को किसी और काम में बिजी रखते थे, या बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी ज़्यादा लेने में इंटरेस्टेड रहते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे ट्रेनीज के साथ भी तो हो सकती है, क्योंकि हम उन्हें लेक्चर्स या क्लासरूम्स के ज़रिए भी तो ट्रेन करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में। अगर ट्रेनर की तरफ से वन वे कम्युनिकेशन ही रहता है तो इसमें पैसिव पार्टिसिपेंट्स मिल सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे लर्नर्स हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो कम्युनिकेट करना नहीं है, उन्हें तो बैठे बैठे कहीं भी उनका ध्यान जा सकता है। और चूंकि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं डिस्कशन बेस्ड, तो डिस्कशन में कई बार इररेलेवेंट इश्यूज भी चाहे अनचाहे आ ही जाते हैं, और इन इररेलेवेंट इश्यूज को डिस्कस करने में ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइम वेस्ट होता है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि हम अपने ट्रेनिंग को हमेशा आर्टिफिशियल सिचुएशन में रखते हैं, और जब हम उसे रियल लाइफ सिचुएशन में भेजते हैं तो वो उन अनसर्टेनिटीज को फेस करने की पोजीशन में ही नहीं होता। यानी उसने थ्योरी तो बहुत अच्छी पढ़ी थी, लेकिन जब एक्चुअल में वो प्रॉब्लम उसके सामने आई वो समझ ही नहीं सका कि क्या करना है। एक कमी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की ये भी है कि जिस तरह का डिसिप्लिन, जिस तरह की इंटरेक्शन, जिस तरह का लर्निंग हम चाह रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल एक फेलियर हो सकता है। टाइम टू टाइम ट्रेनर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि पार्टिसिपेंट्स का भी पार्टिसिपेशन हो, और जिस तरह का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उस तरह का बिहेवियर उसे उन लर्नर्स से मिले। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के, और हमने दोनों ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ और ट्रेनिंग मेथड्स भी हमारे सामने आए हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से मेथड्स हैं। ये मेथड्स हैं आउटवर्ड बाउंड ट्रेनिंग, फिश बाउल टेक्निक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड लर्निंग पोर्टल्स। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। आउटवर्ड बाउंड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ट्रेनीज के लिए, जो एक्चुअल वर्क स्पेस से थोड़ा अलग होता है, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और ये एनवायरनमेंट बहुत इंस्पायरिंग होता है। इस एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है किसी भी ट्रेनी को ट्रेन करने में, क्योंकि जो आउटकम एक्सपेक्ट किया जाता है वो होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ट्रेनी ये कहता है कि आई कैन नॉट डू दिस जॉब, मैं तो ये नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल के उसे एक ऐसी सिचुएशन में लाना होता है जहाँ वो कहेगा आई कैन डू, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसका आउटपुट होता है आउटवर्ड बाउंड ट्रेनिंग मेथड का। और इसमें लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाती हैं ट्रेनीज में। नेक्स्ट मेथड है फिश बाउल टेक्निक। फिश बाउल टेक्निक में क्या होता है कि जितने भी ट्रेनीज हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप होता है इनर सर्कल, दूसरा होता है आउटर सर्कल। अब जो इनर सर्कल के मेंबर्स हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? कोई टॉपिक जो उन्हें ट्रेनर ने दिया है, या कोई प्रॉब्लम जो ट्रेनर ने उनके सामने रखी है, या कोई क्वेश्चन उनके सामने रखा है, उसे डिस्कस करते हुए वो अपने अपने पॉइंट्स एक दूसरे को दे रहे हैं। और जो आउटर सर्कल में बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो नोट्स बना सकते हैं, वो कमेंट्स दे सकते हैं। और थोड़े टाइम के बाद जो इनर सर्कल के मेंबर्स थे वो बन जाते हैं आउटर सर्कल के मेंबर्स, और जो आउटर सर्कल के मेंबर्स हैं वो इनर सर्कल के मेंबर्स बन जाते हैं। यानी क्या होता है कि जो पहले डिस्कस कर रहे थे वो अब ऑब्जर्वर बन गए, और जो पहले ऑब्जर्व कर रहे थे वो अब डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एम्प्लॉय के दो माइंडसेट्स होते हैं, दो माइंडसेट, एक ऑब्जर्वर का और एक डिस्कस करने वाले का। ये दोनों माइंडसेट हमेशा अलग होंगे। जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें अपनी चीज़ हमेशा सही लगती है, और जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें कुछ सही कुछ गलत लग सकता है। इन दोनों माइंडसेट की हेल्प से बार बार इनर सर्कल और आउटर सर्कल के मेंबर्स को चेंज करते हुए लास्ट में ट्रेनी की असेसमेंट कैपेसिटीज बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाती हैं। इसमें टीम बिल्डिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं, लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं, क्योंकि डिस्कशन में आपको लीड करना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक नई टेक्निक है जिसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कॉमनली यूज कर रही हैं, और ये बहुत पसंद किया जा रहा है ट्रेनीज के द्वारा। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड है ऑनलाइन ट्रेनिंग। हालांकि अब इसे न्यू तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमें कब चाहिए होती है? जब ट्रेनी और ट्रेनर दोनों की स्पेस और टाइम ये अलग अलग हो।
यानी ट्रेनर तब अवेलेबल नहीं है जब ट्रेनी अवेलेबल है, और ट्रेनर उस जगह पे अवेलेबल नहीं है जहाँ ट्रेनी अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या होता है, एक वर्चुअल ट्रेनर या वर्चुअल ओपोनेंट दे दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रेनी उनके साथ बैठ के मशीन पे या कंप्यूटर पे सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चेस सीखते हैं कंप्यूटर पे तो क्या हो रहा है, आपके सामने एक वर्चुअल ओपोनेंट बैठा है और उस वर्चुअल ओपोनेंट की चालों का आपको जवाब देना होता है, और इस तरह धीरे धीरे आप चेस की गेम में माहिर हो जाते हैं। तो ये है ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कंडीशन वही है कि जब ट्रेनी और ट्रेनर एक साथ नहीं बैठ सकते तो वीडियो के जरिए वो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और ट्रेनर जिस तरह से क्लासरूम में ट्रेन कर रहा है या वर्क प्लेस पे ट्रेन कर रहा है, उसी तरह ट्रेन करता हुआ ट्रेनी को बहुत कुछ सिखाता है। ये दोनों मेथड टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। उसके बाद एक और मेथड है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसे कहा जाता है लर्निंग पोर्टल्स। अब ये लर्निंग पोर्टल्स क्या होते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे लर्निंग पोर्टल हो, और एम्प्लॉय को कह दिया जाए कि आप इस पोर्टल पे जाओ, ये वाला कोर्स वहाँ अवेलेबल है, या ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, ये केसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनको स्टडी करके आइए, या आप इस कोर्स को पूरा करके आइए। वेबसाइट के लर्निंग पोर्टल से वो कोर्स पूरा करते हुए एम्प्लॉय ट्रेन हो जाता है। तो इस तरह से हमने 3 तरह के मेथड्स डिस्कस कर लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, और 5 नए तरह के ट्रेनिंग मेथड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।